दिग्गजों के 3 खजाने। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे जिनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े का नाम मार्टिन था, दूसरे का माइकल, जबकि तीसरे का नाम जैक था। एक शाम वे सभी मेज के चारों ओर बैठे थे और रोटी और दूध खा रहे थे। मार्टिन, बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी सकता। तुम सबसे बड़े होने के नाते इस झोपड़ी के वारिस होगे, लेकिन अगर तुम मेरे आशीर्वाद को महत्व देते हो तो अपनी माँ और भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करो। निश्चित रूप से पिताजी, आप कैसे मान सकते हैं कि मैं उनके साथ गलत व्यवहार करूंगा? मार्टिन ने गुस्से से कहा और बोलते हुए डिश में से सभी बेहतरीन टुकड़ों को खुद ही खाने लगा। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन माइकल ने आश्चर्य से देखा और जैक इतना हैरान था कि वह अपना खाना खाना ही भूल गया। कुछ समय बाद पिता बीमार पड़ गया और उसने अपने बेटों को, जो शिकार पर गए हुए थे, विदा करने के लिए बुलाया। दोनों बड़े बेटों को अच्छी सलाह देने के बाद वह जैक की ओर मुड़ा। मेरे बेटे, उसने कहा, तुम्हें दूसरे लोगों जितनी समझ नहीं है, लेकिन अगर स्वर्ग ने तुम्हारी बुद्धि को कुछ हद तक छीन लिया है तो उसने तुम्हें एक दयालु हृदय दिया है। हमेशा उसकी बात सुनो और अपनी माँ और भाइयों की बातों पर ध्यान दो, जहाँ तक तुम कर सकते हो। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अपने तकिए पर वापस लेट गया और मर गया। मार्टिन और माइकल की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं, लेकिन जैक अपने पिता के बिस्तर के पास चुपचाप लेटा रहा, मानो वह भी मर चुका हो। आखिरकार वह उठा और बगीचे में जाकर पेड़ों में छिप गया और बच्चों की तरह रोने लगा, जबकि उसके दोनों भाई अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। बूढ़े आदमी को दफनाए जाने के तुरंत बाद मार्टिन और माइकल ने तय किया कि वे अपनी किस्मत आजमाने के लिए साथ साथ दुनिया में जाएंगे, जबकि जैक अपनी माँ के साथ घर पर रहेगा। जैक को आग के पास बैठकर सपने देखने से बेहतर कुछ नहीं लगता था, लेकिन माँ, जो खुद बहुत बूढ़ी थी, ने घोषणा की कि उसके लिए कोई काम नहीं है और उसे अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए एक सुबह तीनों निकल पड़े। मार्टिन और माइकल ने खाने से भरे 2 बड़े बैग उठाए, लेकिन जैक ने कुछ नहीं उठाया। इससे उसके भाई बहुत नाराज हुए, क्योंकि दिन गर्म था और बैग भारी थे, और दोपहर के करीब वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और खाना खाने लगे। जैक भी उनकी तरह भूखा था, लेकिन वह जानता था कि कुछ भी मांगने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह दूसरे पेड़ के नीचे गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मार्टिन ने कहा, अगली बार शायद तुम इतने आलसी नहीं रहोगे और अपने लिए खाना लेकर आओगे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब जैक ने उत्तर दिया, तुम दोनों बहुत अच्छी जोड़ी हो। तुम अपनी किस्मत आजमाने की बात करते हो ताकि हमारी माँ पर बोझ न बनो, और तुम घर में मौजूद सारा खाना उठाकर ले जाते हो। यह उत्तर इतना अप्रत्याशित था कि कुछ देर तक दोनों भाइयों में से कोई भी उत्तर नहीं दे सका। फिर उन्होंने अपने भाई को अपना कुछ भोजन दिया और जब वह भोजन कर चुका तो वे फिर अपने रास्ते चले गए। शाम के समय वे एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा कि क्या वे रात वहीं बिता सकते हैं। वह आदमी, जो एक लकड़हारा था, ने उन्हें आमंत्रित किया और उनसे भोजन करने के लिए बैठने की विनती की। मार्टिन ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन बहुत गर्वित होते हुए उसने समझाया कि उन्हें बस आश्रय की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पास बहुत सारा भोजन था, और उसने और माइकल ने तुरंत अपने बैग खोले और खाना खाने लगे, जबकि जैक एक कोने में छिप गया। ये देखकर पत्नी को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया, जो उसने खुशी खुशी किया और उसे बहुत अच्छा लगा। इस पर मार्टिन को बहुत पछतावा हुआ कि उसने मना करने की मूर्खता की, क्योंकि जब उसने अपने भाई द्वारा खाए जा रहे स्वादिष्ट सूप को सूंघा तो उसे रोटी और पनीर के टुकड़े बहुत कठोर लगे। उसे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, उसने सोचा, और अगली सुबह वह घने जंगल में जाने पर अड़ गया, जहां उन्हें किसी से मिलने की संभावना नहीं थी। वे बहुत देर तक इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन आखिरकार वे एक चौड़े मैदान में पहुंच गए, जिसके बीच में एक महल खड़ा था। जैक खुशी से चिल्लाया, लेकिन मार्टिन, जो बहुत गुस्से में था, ने तीखी आवाज में कहा, हम शायद गलत मोड़ पर चले गए हैं। चलो वापस चलते हैं। बेवकूफ, माइकल ने उत्तर दिया, जो भूखा था और
बहुत से लोगों की तरह जब वे भूखे होते हैं तो बहुत क्रोधित भी होता है। हम दुनिया भर में यात्रा करने के लिए निकले हैं और इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम दाईं ओर जाते हैं या बाईं ओर। और बिना एक और शब्द कहे महल की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ लिया। जैक उसके पीछे पीछे था और थोड़ी देर बाद मार्टिन भी उसके पीछे पीछे था। महल का दरवाज़ा खुला था और वे एक बड़े हॉल में घुस गए और अपने चारों ओर देखा। कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक मार्टिन उसे नहीं पता क्यों थोड़ा डर गया। वह तुरंत महल से बाहर निकल जाता, लेकिन जब जैक ने हिम्मत करके दीवार में लगे एक दरवाजे तक जाकर उसे खोला तो वह रुक गया। वह शर्म के मारे अपने छोटे भाई से पीछे नहीं रह सकता था और उसके पीछे से दूसरे शानदार हॉल में चला गया जो फर्श से छत तक तांबे के बड़े बड़े सिक्कों से भरा हुआ था। ये दृश्य देखकर मार्टिन और माइकल अचंभित हो गए और उन्होंने अपने बैगों में बची हुई सारी सामग्री निकाल दी तथा उसके स्थान पर मुट्ठी भर तांबा भर दिया। उन्होंने अभी यह काम पूरा ही किया था कि जैक ने दूसरा दरवाज़ा खोला और इस बार यह चांदी से भरे एक हॉल में ले गया। एक पल में उसके भाइयों ने अपने बैग उलट दिए, जिससे तांबे के पैसे फर्श पर गिर गए और वे मुट्ठी भर चांदी को फावड़े से निकालने लगे। वे मुश्किल से ही समाप्त कर पाए थे कि जैक ने तीसरा दरवाज़ा खोला और तीनों अचंभित होकर पीछे हट गए, क्योंकि यह कमरा सोने से भरा हुआ था, इतना चमकीला कि इसे देखते ही उनकी आंखें दुखने लगीं। हालांकि वे जल्द ही अपने आश्चर्य से उबर गए और जल्दी से अपने चांदी के बैग खाली कर दिए और उन्हें सोने से भर दिया। जब वे और नहीं रख पाए तो मार्टिन ने कहा, हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए, नहीं तो कोई और आ जाएगा और हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। और माइकल के पीछे पीछे वह जल्दी से महल से निकल गया। जैक कुछ मिनट के लिए पीछे रुका ताकि सोने, चांदी और तांबे के सिक्के अपनी जेब में डाल सके और वो खाना खा सके जो उसके भाइयों ने पहले कमरे में फेंक दिया था। फिर वह उनके पीछे गया और पाया कि वे जंगल के बीच में आराम करने के लिए लेटे हुए हैं। सूर्यास्त होने वाला था और मार्टिन को भूख लगने लगी थी, इसलिए जब जैक आया तो उसने उसे महल में वापस जाने और रोटी और पनीर लाने के लिए कहा जो उन्होंने वहां छोड़ दिया था। जैक ने उत्तर दिया, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने टुकड़े उठाए और उन्हें स्वयं खा लिया। यह उत्तर सुनकर दोनों भाई क्रोध से भर गए और लड़के पर टूट पड़े, उसे पीटने लगे और गालियां देने लगे, जब तक कि वे पूरी तरह थक नहीं गए। मार्टिन ने आखिरी लात मारते हुए कहा, जहां चाहो जाओ, लेकिन हमारे पास कभी मत आना। और बेचारा जैक रोता हुआ जंगल में भाग गया। अगली सुबह उसके भाई घर गए और एक सुंदर घर खरीदा, जहां वे अपनी मां के साथ महान राजाओं की तरह रहने लगे। जैक कुछ घंटों तक छिपकर रहा, अपने उत्पीड़कों से सुरक्षित रहने के लिए आभारी था, लेकिन जब कोई उसे परेशान करने नहीं आया और उसकी पीठ में इतना दर्द नहीं हुआ, तो उसने सोचना शुरू किया कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार उसने जाति में जाने और अपने साथ उतना पैसा ले जाने का मन बना लिया, जिससे वह अपना बाकी जीवन आराम से जी सके। ये तय होने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और महल की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। पहले की तरह दरवाजा खुला था और वह तब तक चलता रहा जब तक वह सोने के हॉल तक नहीं पहुंच गया, और वहां उसने अपनी जैकेट उतारी और आस्तीन को एक साथ बांधा ताकि वह एक तरह का थैला बना सके। फिर उसने मुट्ठी भर सोना डालना शुरू किया, जब अचानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज ने महल को हिला दिया। इसके बाद एक आवाज आई जो बैल की तरह कर्कश थी, जो चिल्लाई, मुझे एक आदमी की गंध आ रही है। और दो दिग्गज अंदर आए। तो छोटे कीड़े, ये तुम ही हो जो हमारे खजाने चुराते हो, सबसे बड़े ने कहा। अच्छा, अब हम तुम्हें पकड़ चुके हैं और हम तुम्हें रात के खाने में पकाएंगे। लेकिन यहाँ दूसरे दैत्य ने उसे एक तरफ खींच लिया और एक दो पल के लिए वे आपस में फुसफुसाए। आखिरकार पहला दैत्य बोला, अपने दोस्त को खुश करने के लिए मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, इस शर्त पर कि भविष्य में तुम हमारे खजाने की रखवाली करोगे। अगर तुम्हें भूख लगे तो इस छोटी सी मेज को ले लो और इस पर थपथपाओ और कहते रहो, सम्राट का भोजन, और तुम्हें जितना खाना चाहिए उतना मिलेगा। जैक ने हल्के दिल से वह सब करने का वादा किया जो उससे कहा गया था, और कुछ दिनों तक उसने खूब मौज मस्ती की।
उसे वह सब कुछ मिला जो वह चाहता था, और सुबह से रात तक उसने कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे वह इन सब से बहुत थक गया। दिग्गजों को अपने खजाने की रक्षा स्वयं करने दो, उसने अंततः अपने आप से कहा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं सारा सोना और चांदी अपने पीछे छोड़ जाऊंगा, और तुम्हारे अलावा कुछ नहीं ले जाऊंगा, मेरी अच्छी छोटी सी मेज। इसलिए मेज को अपनी बांह के नीचे दबाते हुए वह जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और जल्द ही खुद को दूसरी तरफ के खेतों में पाया। वहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसने जैक से कुछ खाने के लिए विनती की। जैक ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, तुम इससे बेहतर व्यक्ति की तलाश नहीं कर सकते थे। और उसे पेड़ के नीचे अपने साथ बैठने का संकेत देते हुए उसने मेज उनके सामने रख दी और उस पर 3 बार हाथ मारते हुए चिल्लाया, सम्राट का भोजन। उसने अभी ये शब्द कहे ही थे कि उसमें तरह तरह की मछलियां और मांस आ गए। बूढ़े आदमी ने कहा, ये तुम्हारी चतुर चाल है। जब उसने अपनी इच्छा के अनुसार खाना खा लिया, मेरे पास जो खजाना है उसके बदले में इसे मुझे दे दो, जो इससे भी बेहतर है। क्या तुम इस कॉनेट को देख रहे हो? ठीक है, तुम्हें बस इसे बताना है कि तुम एक सेना चाहते हो और तुम्हें जितने सैनिकों की आवश्यकता होगी उतने मिल जाएंगे। अब चूंकि उसे अकेला छोड़ दिया गया था, जैक महत्वाकांक्षी हो गया था, इसलिए एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने कॉनेट ले लिया और बदले में मेज दे दी। बूढ़े आदमी ने उसे अलविदा कहा और एक रास्ता तय किया, जबकि जैक ने दूसरा रास्ता चुना और लंबे समय तक वह अपने नए कब्जे से काफी खुश था। फिर जब उसे भूख लगी तो उसने अपनी मेज वापस पाने की इच्छा जताई, क्योंकि कोई घर नजर नहीं आ रहा था और वह बुरी तरह से कुछ खाना चाहता था। अचानक उसे अपना कॉनेट याद आया और उसके दिमाग में एक दुष्ट विचार आया। 200 हुसार, आगे बढ़ो, वह चिल्लाया, और घोड़ों की हिनहिनाहट और तलवारों की खनक पास ही सुनाई दी। उनके आगे सवार अधिकारी जैक के पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा कि वो उनसे क्या चाहता है। जैक ने जवाब दिया, उस सड़क पर 1 या 2 मील आगे तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जो एक मेज ले जा रहा होगा। उससे मेज ले लो और मेरे पास ले आओ। अधिकारी ने सलामी दी और अपने आदमियों के पास वापस चला गया, जो जैक का आदेश मानने के लिए तेजी से दौड़ पड़े। 10 मिनट में वे मेज अपने साथ लेकर वापस आ गए। बस इतना ही, धन्यवाद, जैक ने कहा, और सैनिक कॉनेट के अंदर गायब हो गए। ओह, उस रात जैक ने कितना बढ़िया खाना खाया, वह ये भूल गया कि उसे ये सब एक दुष्ट चाल के कारण करना पड़ा था। अगले दिन उसने जल्दी नाश्ता किया और फिर निकटतम शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक और बूढ़ा आदमी मिला जो कुछ खाने के लिए भीख मांग रहा था। जैक ने जवाब दिया, जरूर, तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा। और मेज जमीन पर रखते हुए वह चिल्लाया, सम्राट का भोजन। जब सभी तरह के खाने के व्यंजन सामने आए तो बूढ़े आदमी ने पहले तो बहुत लालच से खाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसकी भूख मिट गई तो वह जैक की ओर मुड़ा और बोला, ये तुम्हारी बहुत ही चतुराई भरी चाल है। मेज मुझे दे दो और तुम्हें इससे भी अच्छी चीज मिलेगी। जैक ने उत्तर दिया, मैं नहीं मानता कि इससे बेहतर कुछ भी हो सकता है। हाँ, है, यह मेरा बैग है, ये तुम्हें जितने महल चाहिए उतने दे देगा। जैक ने एक क्षण सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ बदल लूंगा। और मेज को बूढ़े आदमी की ओर बढ़ाते हुए उसने बैग को उसकी बांह पर लटका दिया। 5 मिनट बाद उसने 500 लांसरों को बुलाया और उन्हें बूढ़े आदमी के पीछे जाने और मेज वापस लाने का आदेश दिया। अब जब उसने अपनी चालाकी से तीनों जादुई वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया था, तो उसने अपने मूल स्थान पर लौटने का निश्चय किया। अपने चेहरे पर मिट्टी लगाकर और भिखारी की तरह दिखने के लिए अपने कपड़े फाड़कर उसने राहगीरों को रोका और पैसे या भोजन मांगने के बहाने उनसे गांव की गपशप के बारे में पूछा। इस तरह उसे पता चला कि उसके भाई महान व्यक्ति बन गए हैं, जिनका पूरे देश में बहुत सम्मान है। जब उसने ये सुना तो वह बिना समय गंवाए उनके अच्छे घर के दरवाजे पर गया और उनसे भोजन और आश्रय देने की विनती की, लेकिन उसे केवल कठोर शब्द मिले और कहीं और भीख मांगने का आदेश दिया गया। आखिरकार उनकी मां के अनुरोध पर उसे बताया गया कि वह रात को अस्तबल में बिता सकता है।
यहाँ वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक घर में सभी लोग गहरी नींद में नहीं सो गए। फिर उसने अपने लबादे के नीचे से अपना थैला निकाला और इच्छा जताई कि उस जगह एक महल बन जाए, और कॉनेट ने उसे महल की रखवाली करने के लिए सैनिक दिए, जबकि मेज ने उसके लिए बढ़िया रात का खाना तैयार किया। सुबह होने पर उसने सब कुछ गायब कर दिया और जब उसके भाई अस्तबल में पहुंचे तो उन्होंने उसे भूसे पर लेटा हुआ पाया। जैक कई दिनों तक यहाँ रहा, कुछ नहीं किया और जहाँ तक सभी जानते थे कुछ भी नहीं खाया। इस व्यवहार ने उसके भाइयों को बहुत हैरान कर दिया और उन्होंने उससे लगातार ऐसे सवाल पूछे कि आखिरकार उसने उन्हें मेज का रहस्य बता दिया और यहाँ तक कि उनके लिए एक ऐसा भोज भी दिया जो उन्होंने कभी देखा या सुना नहीं था। लेकिन हालांकि उन्होंने गंभीरता से वादा किया था कि वे कुछ भी नहीं बताएंगे, किसी तरह से यह कहानी लीक हो गई और जल्द ही राजा के कानों तक पहुंच गई। उसी शाम उसका चेम्बरलेन जैक के घर पहुंचा, राजा से एक अनुरोध लेकर कि वह 3 दिनों के लिए मेज उधार ले सकता है। ठीक है, जैक ने उत्तर दिया, तुम इसे अपने साथ वापस ले जा सकते हो, लेकिन महाराज से कहो कि अगर वे 3 दिन के बाद इसे वापस नहीं करते तो मैं उनसे युद्ध करूंगा। इसलिए चैम्बरलेन ने मेज को उठाया और सीधे राजा के पास ले गया तथा उसे जैक की धमकी के बारे में बताया, जिस पर वे दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब राजा मेज और उस पर परोसे जाने वाले खाने से इतना खुश था कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी वह उसे छोड़ने का मन नहीं बना सका। इसके बजाय उसने अपने बढ़ई को बुलाया और उसे इसकी हूबहू नकल करने को कहा और जब ये बनकर तैयार हो गया तो उसने अपने चेम्बरलेन से कहा कि वह इसे जैक को लौटा दे और उसका बहुत बहुत धन्यवाद करे। ये खाने का समय था और जैक ने चेम्बरलेन को, जो इस तरकीब के बारे में कुछ नहीं जानता था, अपने साथ रहने और खाने के लिए आमंत्रित किया। वह भला आदमी, जिसने पिछले 3 दिनों में मेज पर परोसे जाने वाले कई बेहतरीन खाने खाए थे, ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया, भले ही उसे अस्तबल में खाना खाना था और वह जैक के बगल में पुआल पर बैठ गया। जैक चिल्लाया, सम्राट का भोजन, लेकिन पनीर का एक निवाला भी नजर नहीं आया। जैक ने गरजती हुई आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सम्राट का भोजन। तब उसे सच्चाई का एहसास हुआ और उसने मेज को अपने हाथों से दबाते हुए चेम्बरलेन की ओर रुख किया, जो हैरान और आधा डरा हुआ था और सोच रहा था कि कैसे भाग जाए। अपने झूठे राजा से कहो कि कल मैं उसके महल को उसी तरह नष्ट कर दूंगा जैसे मैंने यह मेज तोड़ी है। चेम्बरलेन जल्दी से महल में वापस आया और राजा को जैक का संदेश सुनाया, जिस पर वह पहले से भी ज्यादा हंसा और उसने अपने सभी दरबारियों को कहानी सुनने के लिए बुलाया। लेकिन जब वे अगली सुबह उठे और 10,000 घुड़सवारों और उतने ही तीरंदाजों को महल के चारों ओर देखा, तो वे इतने खुश नहीं थे। राजा ने देखा कि अब और इंतजार करना बेकार है और उसने एक हाथ में युद्धविराम का सफेद झंडा और दूसरे हाथ में असली मेज ली और जैक की तलाश में निकल पड़ा। मैंने एक अपराध किया है, उसने कहा, लेकिन मैं इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह आपकी मेज है, जिसे चुराने की कोशिश करने का मुझे शर्मिंदगी के साथ स्वीकार करना पड़ता है, और इसके अलावा आपको मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में लेना होगा। शादी में देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेज पर अब तक देखी गई सबसे शानदार दावत सजाई जा चुकी थी, और जब सभी ने अपनी इच्छानुसार खा पी लिया, तो जैक ने अपना थैला लिया और अपने तथा अपनी दुल्हन के लिए पाक में सभी प्रकार के खजानों से भरा एक महल बनाने का आदेश दिया। अपनी शक्ति के इस प्रमाण को देखकर राजा का हृदय मर गया। तुम्हारा जादू मुझसे ज्यादा है, उसने कहा, और तुम जवान और ताकतवर हो, जबकि मैं बूढ़ा और थका हुआ हूँ। इसलिए मेरे हाथ से राजदंड और मेरे सिर से मेरा मुकुट ले लो और मेरे लोगों पर मुझसे बेहतर शासन करो। तो आखिरकार जैक की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई। वह राजा से ज्यादा कुछ नहीं बनना चाहता था, और जब तक उसके पास सैनिकों को मुहैया कराने के लिए उसका कॉनेट था, वह अपने दुश्मनों से सुरक्षित था। उसने अपने भाइयों को उनके व्यवहार के लिए कभी माफ नहीं किया, हालांकि उसने अपनी मां को एक सुंदर महल और वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी। उसके अपने महल के बीच में एक खजाना कक्ष था, और इस कक्ष में मेज, कॉनेट और बैग को उसकी सभी चीजों में सबसे बेशकीमती माना जाता था, और एक भी हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता था जब राजा जॉन ये सुनिश्चित करने के लिए न आता था कि वे सुरक्षित हैं।
उसने लंबे समय तक और अच्छी तरह से शासन किया और अपने लोगों द्वारा प्रिय एक बहुत बूढ़े व्यक्ति के रूप में मर गया। लेकिन उसके अच्छे उदाहरण का उसके बेटों और उसके पोतों ने अनुसरण नहीं किया। वे इतने घमंडी हो गए कि उन्हें ये सोचने में शर्म आती थी कि उनकी जाति का संस्थापक कभी एक गरीब लड़का था, और जैसा कि वे और पूरी दुनिया इसे याद रखने में विफल नहीं हो सकती थी, जब तक कि मेज, कॉनेट और बैग खजाने के कक्ष में दिखाए गए थे, एक राजा, जो बाकी लोगों की तुलना में अधिक मूर्ख था, ने उन्हें एक अंधेरे और नम तहखाने में फेंक दिया। कुछ समय तक राज्य बना रहा, हालांकि हर साल ये कमजोर होता गया। फिर एक दिन राजा के पास एक अफवाह पहुंची कि एक बड़ी सेना उसके खिलाफ मार्च कर रही है। उसे स्पष्ट रूप से कुछ कहानियां याद आईं जो उसने एक जादुई कॉनेट के बारे में सुनी थी, जो पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सैनिक प्रदान कर सकती थी, और जिसे उसके दादा ने एक तहखाने में ले जाया था। वो वहां जल्दी से गया ताकि वह एक बार फिर अपनी शक्ति को नवीनीकृत कर सके, और उस काले और छिपे स्थान में उसे वास्तव में खजाने मिल गए। लेकिन जैसे ही उसने मेज को छुआ वह टुकड़े टुकड़े हो गई। कॉनेट में केवल चमड़े की बेल्ट के कुछ टुकड़े बचे थे जिन्हें चूहों ने कुतर दिया था, और थैले में पत्थर के टूटे हुए टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं था। और राजा ने अपने सामने आने वाले विनाश के प्रति अपना सिर झुका लिया, और अपने मन में अपने और अपने पूर्वजों के अहंकार और मूर्खता से उत्पन्न विनाश को कोसा।